नमस्कार दोस्तों, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस बार दोस्तों गणेश चौथ जो है वो 2025 में कब पड़ रहा है। तो 2025 में गणेश चौथ जो है वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो हमें गणेश चौथ की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है, तो हमें देखिए इस तरह से गणेश जी को चढ़ाने के लिए तिल, मीठा आलू भी बोलते हैं, शकरकंदी भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हमें लेना है। इस तरह से हमें शिव परिवार की एक फोटो लेनी है, या गोबर से गौरी गणेश बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, जैसा आपके घर में होता हो। तो इस तरह से हमें एक शिव परिवार की फोटो लेनी है, एक गणेश जी की मूर्ति लेनी है। मैंने तो इस तरह से दीपावली में जो मूर्ति आती है मैंने वही मूर्ति ले ली है, हम उसी से पूजा कर लेंगे। एक लोटे में आपको जल लेना है जिसमें गंगा जल डाल लेना है। इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के पुष्प लेने हैं, पान का पत्ता लेना है, सुपारी लेनी है आपको जरूर से, और आपको दूर्वा घास अगर मिल जाए तो आप जरूर ले लीजिएगा। मेरे घर के आसपास दूर्वा घास नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने नहीं लिया है। और इस तरह से माता गौरी को चढ़ाने के लिए हम जो है श्रृंगार का सामान ले लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग से भी ले सकते हैं, मैंने पैकेट का लिया है। कलावा लेंगे हम जो है वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए। जनेऊ लेंगे जिसे मैंने देखिए पहले ही गणेश जी को पहना दिया था। और इस तरह से वस्त्र मतलब एक चुंदरी लेंगे फोटो पे चढ़ाने के लिए। अक्षत लेंगे, सिंदूर लेंगे पीला वाला, लाल कुमकुम, चंदन, धूप, दीप और माचिस। ठीक है, इतना सामान हमको चाहिए पूजा करने के लिए। एक घी का दीपक बना लेंगे, एक क्यों आप 2 घी के दीपक बना लीजिएगा, क्योंकि एक दीपक हमें जो है पूजा करते टाइम जलाना है, और दूसरा दीपक जब हम चंद्र देवता को अर्घ देने जाएंगे तब हम जो है दूसरा दीपक वहां जलाएंगे। चंद्र देवता को अर्घ हम कैसे देंगे, चाहे तो जल, ये लोटे के जल में हम तिल डालकर और थोड़े से जो है ये वाइट वाले पुष्प, सफेद पुष्प डालकर, हमें सफेद चीज से जो है चंद्र देवता को हमेशा अर्घ देना चाहिए। तो इस तरह से हम पुष्प डालकर और चंद्र देवता को अर्घ देंगे। चाहे तो आप दूध से भी अर्घ दे सकते हैं, जैसा आपके घर में होता हो आप वैसा ही करिएगा। तो इस तरह से जो है हमें अर्घ देना है जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद। तो अर्घ देने का जो टाइम है वो 9:18 पर जो है वो है। चूंकि कोहरा हो जाता है, काफी बादल होने की वजह से जो है कोई चंद्र देवता के निकलने का सही समय नहीं होता है। तो जब भी आपको चंद्रदेव 9 बजे के बाद ही निकलते हैं तभी आप अर्घ दीजिएगा। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम जो है इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। तो हाँ, आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है गणेश चौथ का व्रत करते हैं। तो कृष्ण पक्ष में गणेश चौथ पड़ता है तो यह व्रत आप उठा सकते हैं, क्योंकि हर साल जो है इसी कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है ये वाला गणेश चौथ। तो आप जो है यह व्रत उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अभी कोई संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, तो आप जो है ये मान कर भी व्रत रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो, कि अगर मेरी संतान हो जाएगी तो मैं गणेश चौथ का व्रत रखूंगी। और अगर नहीं रखा जाता है तो आप ऐसे ही जो है, अगर आपके घर में पूजा होती है तो आप गणेश जी की पूजा करते हुए हाथ जोड़ते हुए अपने संतान प्राप्ति के लिए जो है मान सकते हैं। क्योंकि इस व्रत में कोई जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ जो है हम लड़के के लिए ही यह व्रत रखें। यह व्रत जो है बहुत सी चीजों के लिए रखा जाता है। बच्चे भी रखते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई, किसी मनोकामना के लिए, या जिसके संतान है या संतान बीमार है तो उसके निरोगी होने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो अगर आपके यहाँ रखा जाता है इन सब चीज़ों के लिए तो आप जो है इस साल से गणेश चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो बस यही छोटी सी थी वीडियो, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड, जय श्री गणेश।